तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले इस न्यूज़ आर्टिकल कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को देख लेते हैं। तो एक वर्ड है एब्डिकेट। एब्डिकेट का मतलब होता है पद त्याग देना, और इसके लिए आप स्टेप डाउन का भी प्रयोग कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कोई लोग जो गद्दी पे बैठा हुआ होता है, वो गद्दी छोड़ देता है और दूसरे को मौका देता है, मतलब अपने जगह पर किसी और को मतलब कि मौका देता है, तो उसे ही स्टेप डाउन कहा जाता है करना, या फिर एब्डिकेट करना कहा जाता है। पहले के ज़माने में ऐसा हुआ करता था, जब राजा बुजुर्ग हो जाया करते थे, तो अपना अपना जो पद है राजा का और अपना जो गद्दी है, वो किसी दूसरे को देते थे, अपने परिवार के सदस्य को, तो वो एब्डिकेट करना ही कहा जाता था। ठीक है। उसके बाद है डिसकंटेंट। इसका मतलब होता है डिससैटिस्फैक्शन। ठीक है। तो डिसकंटेंट का मतलब हुआ असंतुष्टि। उसके बाद है मैंडेरियन। तो मैंडेरियन तो चाइनीज लैंग्वेज को भी कहा जाता है ना, और मैंडेरियन का अर्थ ब्यूरोक्रेट भी होता है। कहने का मतलब जो हाई रैंक का पदाधिकारी लोग होता है उसे ब्यूरोक्रेट कहा जाता है, या फिर मैंडेरियन आप कहेंगे। ठीक है। उसके बाद है रेज हैकल्स। इसका मतलब होता है गुस्सा दिलाना, है ना। और इसके लिए आप इन्फ्यूरिएट का भी यूज कर सकते हैं। वैसे इसके और भी बहुत सारे सिनोनिम्स हो सकते हैं, लेकिन कुछ नया जो दिख रहा है वही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो रेज हैकल्स का मतलब होता है गुस्सा दिलाना, है ना, क्रोधित करना, और इन्फ्यूरिएट का अर्थ भी होता है क्रोधित करना। उसके बाद है रिडिक्यूल। इसका मतलब होता है मजाक बनाना, है ना, मजाक उड़ाना। और इसके लिए आप मेक फन ऑफ का भी यूज करते हैं। बहुत ज़्यादा यूज होता है मेक फन ऑफ का, ठीक है ना। तो इसका अर्थ होता है मजाक उड़ाना। उसके बाद है बूस्ट। बूस्ट का मतलब होता है बढ़ाना। और देखिए, इसी से मिलता जुलता है एक वर्ड आपको मिलता है। स्पेलिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है ना। पहले वाला जो वर्ड है उसमें डबल ओ है, और दूसरा जो वर्ड है उसमें ओ जो है एक ही है, और एक ए है। ठीक है ना। तो स्पेलिंग में तो डिफरेंस है ही, और अर्थ में भी डिफरेंस हो जाता है। तो सेकेंड वाला जो वर्ड है इसका अर्थ होता है हाँकना, मतलब बड़ी बड़ी बातें करना, है ना। और इसके लिए आप ब्रैग का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। तो बोस्ट या फिर ब्रैग, इसका मतलब होता है हाँकना, बड़ी बड़ी बातें करना। ठीक है ना। और ये जो वर्ड है बूस्ट, इसका मतलब होता है बढ़ाना, है ना। तो हॉर्लिक्स का प्रचार किया जाता है, तो उसके बारे में क्या प्रचार करता है, एनर्जी बूस्टर, है ना, मतलब एनर्जी को बढ़ाने वाला। ठीक है। कई तरीके से एडवर्टाइजमेंट आप देखते होंगे, बहुत चीज़ों का उसमें बूस्टर का प्रयोग किया जाता है। तो बूस्ट से ही बनता है, बूस्ट मतलब होता है बढ़ाना। उसके बाद है इग्नोमिनी। इसका मतलब होता है कलंक, बदनामी, और डिसग्रेस का भी वही अर्थ होता है। उसके बाद है सक्सेसर। इसका मतलब होता है उत्तराधिकारी, है ना। और इसका उल्टा क्या होता है, प्रीडिसेसर, है ना। तो आप इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिए। ठीक है। जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी प्रीडिसेसर थे किसके, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के। मतलब पहले अटल बिहारी वाजपेयी आए, उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह आए, है ना। तो अटल बिहारी वाजपेयी का सक्सेसर कौन होगा, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह। और डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रीडिसेसर कौन हुए, तो अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है। तो आप लोग बातों को अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। उसके बाद है एंटी इनकम्बेंसी, और एक होता है प्रो इनकम्बेंसी। दोनों एक दूसरे के एंटीनिम्स है ना, एक दूसरे के विलोम में यूज होते हैं, है ना, विपरीत में यूज होते हैं। तो इनकम्बेंसी जो होता है, वर्तमान सत्ता या फिर सरकार जो होता है उसका, जो अगर उसके विरोध में अगर मतलब कि लहर रहेगा तो इसको एंटी इनकम्बेंसी कहा जाएगा। और वर्तमान सरकार या सत्ता के पक्ष में जो लहर होता है उसको प्रो इनकम्बेंसी कहा जाता है। प्रो इनकम्बेंसी होता है तो क्या होता है, सरकार बार बार रिपीट होती रहती है,
यार इतना बड़ा चीख। अब देखते हैं ना, एक ही बार मतलब कई बार क्या होता है, एक ही पार्टी का सरकार बन जाता है या कई बार एक ही आदमी प्रधानमंत्री से बन जाता है, तो प्रो इनकम्बेंसी वाला बात हो गया। और एंटी इनकम्बेंसी में क्या होता है, जनता ऊब जाती है और बदल देती है ना, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या फिर सरकार को, ठीक है ना। तो आप एंटी इनकम्बेंसी और प्रो इनकम्बेंसी को समझ पाए होंगे। उसके बाद है स्पेयर। तो स्पेयर मतलब इसके तो वैसे बहुत सारे अर्थ है ना, लेकिन ये स्पेयर का अर्थ यहाँ पर है क्या, तो छोड़ना, है ना। इसका सिनोनिम हो जाएगा लेट ऑफ, मतलब कि कोई गलती आदमी किया और उसको स्पेयर कर दिया, मतलब कि छोड़ दिया। स्पेयर मतलब बचाना भी होता है ना। तो लेट ऑफ मतलब होता है जाने देना, छोड़ो हटाओ, ठीक है ना, ये सेंस होता है। अब चलिए न्यूज आर्टिकल पढ़ते हैं, और पढ़ने के दौरान भी हम लोग को ढेर सारे न्यू वर्ड सीखने को मिलेंगे, जैसा कि हमेशा होता है। तो क्या करा, पोस्ट टू द वॉल। अब देखिए यहाँ पर पोस्ट टू द वॉल, इसका मतलब होता है जलील करना, है ना, या फिर आप कह सकते हैं आ, निराशाजनक हालात में मतलब कि डाल देना, ठीक है ना। बाई ग्रोइंग डिसकंटेंट ओवर इट्स लीडरशिप, जस्टिन ट्रूडो हैज़ chosen to step down as Canada's Prime Minister and the head of the ruling Liberal Party। अब बात को समझिए, तो कह रहा है कि बढ़ता हुआ निरा असंतुष्टि अपने नेतृत्व को लेकर, है ना, इससे मतलब जलील होकर, है ना, इससे जलील हुआ जस्टिन ट्रूडो ने क्या किया है, तो चुना है पद छोड़ने का कनाडा के प्रधानमंत्री के तौर पर, है ना, मतलब कनाडा के प्रधानमंत्री का पद छोड़ने का मतलब कि चुना है जस्टिन ट्रूडो ने। एंड द हेड ऑफ द रूलिंग लिबरल पार्टी, और जो सत्ताधारी लिबरल पार्टी है उसका हेड का पद भी छोड़ने का उसने क्या किया है, तो चुनाव किया है, यही सेंस है। आई क्या करा, हैविंग लॉस्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ पार्टी मेंबर्स एज वेल एज वोटर्स। तो एज वेल एज का मतलब होता है साथ ही साथ। तो कह रहा है कि पार्टी के सदस्यों, साथ ही साथ मतदाताओं का विश्वास गवाकर ही हैज़ राइटली, राइटली मतलब ठीक ही, है ना, मतलब सही तरीके से उसने क्या किया है, तो सही तरीके से ही क्या किया है, डिसाइडेड यानी कि फैसला किया है, नॉट टू रन फॉर अ हिस्टोरिक फोर्थ टर्म, यानी कि ऐतिहासिक चौथा टर्म के लिए रेस में भाग नहीं लेने का उसने क्या किया, फैसला किया। रन का अर्थ यहाँ पर क्या होगा, पार्टिसिपेट करना, है ना। तो चौथा जो टर्म है उसमें वो मतलब उससे दूर रहने का उसने फैसला किया है, लगातार चौथा बार वो नहीं मतलब कि रेस में होगा, है ना। आई क्या करा, द न्यूज हैज़ श्योरली ब्रॉट अ स्माइल टू द फेसेज ऑफ इंडियन मैंडेरियंस। तो कह रहा है कि वो खबर ने पक्के तौर पर क्या किया है, तो मुस्कान लाया है चेहरों पर, किनके चेहरों पर, तो भारतीय ब्यूरोक्रेट्स के चेहरे पर। इन द लाइट ऑफ ट्रूडोज अनडिप्लोमेटिक स्टेटमेंट्स, यानी कि ट्रूडो के अनडिप्लोमेटिक बयानों को मतलब कि ध्यान में रखकर, है ना। अनडिप्लोमेटिक जो स्टेटमेंट होता है वह कूटनीतिक कूटनीतिक मतलब कि स्टेटमेंट नहीं होता है ना। अब जब बहुत बड़ा बड़ा पद होता है तो बहुत कुछ लेकर के चलना होता है, तो डिप्लोमेटिक तरीके से चलना होता है, और अनडिप्लोमेटिक तरीके से चलता है तो संभाल नहीं पाता है, ठीक है ना। तो इस तरह का बयान का बात है ट्रूडो के द्वारा स्पेशली ओवर द लास्ट ईयर, खास करके बीते वर्ष। इवन दो मतलब भले ही, नो सर्विंग डिप्लोमेट मतलब कोई भी कार्यरत डिप्लोमेट, डिप्लोमेट का अर्थ यहाँ पर दूत मतलब एम्बेसडर, है ना। डिप्लोमेट जो होता है वह क्या करता है, किसी देश में रहता है और अपने देश का वहाँ पर प्रतिनिधित्व कर रहा होता है, ठीक है ना, जिसको दूत भी कहा जाता है। तो कह रहा है कि भले ही कोई भी कार्यरत डिप्लोमेट विल पब्लिकली नो वी नो सर्विंग डिप्लोमेट विल पब्लिकली एक्नॉलेज द जॉय, मतलब कोई भी जो है कार्यरत दूत क्या नहीं करेगा, क्या नहीं करेगा, तो सार्वजनिक तौर पर, है ना, स्वीकार नहीं करेगा जश्न को, है ना। कोई भी नहीं कहा है कि हम खुश हैं इस बात से सार्वजनिक तौर पर, लेकिन अंदर तो खुशी होगा, है ना। आई क्या करा, ड्राइवन बाई वोट बैंक पॉलिटिक्स, यानी कि वोट बैंक राजनीति से प्रभावित होकर ही रेज्ड न्यू दिल्ली हैकल्ज, तो उसने क्या किया, तो न्यू दिल्ली का यानी कि इंडिया का
मतलब इंडिया को क्या किया, तो गुस्सा दिला दिया, है ना, क्रोधित किया ओवर द हरदीप सिंह निज्जर मर्डर केस। किस बात को लेकर के, तो हरदीप सिंह निज्जर मर्डर मामले को लेकर के इंडिया कर दिया क्या, तो क्रोधित कर दिया। क्या कहा, ही एंटागोनाइज, एंटागोनाइज मतलब होता है दुश्मनी मोल लेना। एन ओल्ड एलाई मतलब कि अ, उसने क्या किया, पुराने मित्र को क्या कर दिया, एंटागोनाइज कर दिया, मतलब एक दुश्मनी मोल ले लिया। डैट हैज बीन मतलब कि जो पुराना मित्र, कंट्रीब्यूटिंग यानी सिग्निफिकेंटली यानी कि योगदान करता रहा है अच्छे खासे स्तर पर। सिग्निफिकेंट मतलब अच्छा खासा होता है, तो उसी का सिग्निफिकेंट बनना है। टू कैनेडियन इकोनॉमी यानी कि कनाडा की अर्थव्यवस्था में अच्छा खासा मतलब कि योगदान करता रहा है इंडिया थ्रू इट्स स्टूडेंट्स एंड स्किल्ड वर्कर्स, यानी कि किसके जरिए, तो अपने स्टूडेंट्स के जरिए, मतलब भारतीय स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ते हैं इसके जरिए, और कुशल वर्कर्स के जरिए, है ना। अरे भाई बहुत ज़्यादा खांसी, बहुत ठंड है, तो क्या करा, न्यू दिल्ली विल बी होपिंग डैट मतलब न्यू दिल्ली उम्मीद कर रहा होगा कि हिज एग्जिट मतलब उसका बाहर जाना विल हेल्प यानी मदद करेगा द टू डेमोक्रेसी यानी कि दोनों लोकतंत्रों को, यानी कनाडा के बारे में बात हो रहा है, भारत के बारे में बात हो रहा है। प्रेस द रीसेट बटन यानी कि उस क्या होगा, एक फ्रेश स्टार्ट होगा, यही सेंस हो फ्रेश स्टार्ट का सेंस है यहाँ पर, है ना। आई क्या करा है कि हाउएवर हालांकि टूडोज एब्सेंस मतलब कि टूडो का अनुपस्थिति मे नॉट बी इनफ मतलब पर्याप्त नहीं हो सकता है संभावना इस बात का, टू बूस्ट यानी कि बढ़ाने के द लिबरल्स प्रोस्पेक्टिव्स, प्रोस्पेक्ट्स मतलब क्या होगा, सफल होने का चांस, है ना। मतलब सफल होने का संभावना जो है लिबरल्स का, है ना, लिबरल पार्टी की बात हो रहा है। विज अवीज, है ना, किसके मतलब कि विपरीत, तो द कंजर्वेटिव्स की तुलना में, है ना, बीज अब बी पढ़ा जाता है इसको, है ना। तो जो कंजर्वेटिव्स है यानी कंजर्वेटिव पार्टी की बात है, लिबरल पार्टी की बात है, तो उसकी तुलना में ऐसा नहीं है कि उसका अनुपस्थिति से क्या हो जाएगा, तो लिबरल्स का मतलब संभावना बन जाएगा, ऐसा नहीं है कि देखिए लिबरल पार्टी का ही था ना वो ट्रूडो, और वो हट गया, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उसके हटने से क्या हो जाएगा, सफलता का संभावना बढ़ जाएगा इसका, कंजर्वेटिव इसका लिबरल्स का, किसके विरुद्ध, तो किसके तुलना में, तो कंजर्वेटिव्स की तुलना में, ठीक है। इन द नेशनल इलेक्शंस मतलब कि राष्ट्रीय चुनाव में, विच आर ड्यू जो मतलब कि होने को है इन लेट अक्टूबर, है ना, लेट अक्टूबर में। आई कैन एट द हेल्म मतलब होता है कि इन चार्ज, मतलब कि किसी और कोई एट द हेल्म है, तो वो मतलब कि क्या है, सत्ता में है या फिर चार्ज में है, मतलब कि सेंटर में है कोई चीज़ के, है ना। तो कह एट द हेल्म फॉर ऑलमोस्ट अ डिकेड मतलब करीब करीब एक दशक मतलब कि इंचार्ज में होना, मतलब कि यहाँ पर क्या है, सत्ता में होने का बात है। द लिबरल्स आर बैटलिंग तो लिबरल्स जो है वह क्या कर रहे हैं, तो संघर्ष कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग एंटी इनकम्बेंसी, है ना, मतलब तगड़ा सत्ता विरोधी लहर का। आई क्या कर रहा है, इट्स लॉडेबल मतलब इसका प्रशंसनीय, यह प्रशंसनीय है, डैट कि द इम्बैटल मतलब होता है घिरा हुआ, है ना, चारों तरफ से। प्राइम मिनिस्टर हैज़ टेकन दिस टफ डिसीजन मतलब कि मुश्किल मतलब कि निर्णय लिया है, वेल बिफोर द इलेक्शन मतलब इलेक्शन से पहले, है ना। अनलाइक हिज काउंटर पार्ट मतलब होता है समकक्ष, समकक्ष का मतलब है जैसे कि मान लो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है और फिर किसी और देश का प्राइम मिनिस्टर, तो दोनों प्राइम मिनिस्टर एक दूसरे क्या हो गए, तो काउंटर पार्ट हुए यानी कि समकक्ष हुए। तो कह रहा है उसके उलट, किसके उलट, तो उसका जो काउंटर पार्ट कौन है, फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर मतलब सीमा पार, यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन, तो जो बाइडेन भी उसके काउंटर पार्ट है, हालांकि वहाँ राष्ट्रपति है और मतलब कि वहाँ वो प्रधानमंत्री है, लेकिन पावर की बात की जाए तो उसका हिसाब किताब उसके जैसा ही बैठता है, कनाडा के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और उसका राष्ट्रपति का मतलब कि कार्य एक जैसा होता है ना, कहीं राष्ट्रपति और ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, कहीं पर प्रधानमंत्री इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन हुआ तो समकक्षी है ना, यही सेंस हो रहा है। वैसे एग्जैक्ट तो एक देश का प्रधानमंत्री दूसरे देश के प्रधानमंत्री के काउंटर पार्ट हुआ, लेकिन कार्यशैली के आधार पर काउंटर पार्ट कहा गया। आगे क्या करा, हु हैड टू अबेंडन जिसे मतलब कि अबेंडन करा पड़ा, त्यागना पड़ा था, हिज इलेक्शन ड्रीम मतलब अपना फिर से यानी इलेक्शन का जो सपना था उसको, मिड में मतलब बीच रास्ते ही, थ्रू हिज टर्बुलेंट कैंपेन मतलब उसके मतलब कि
अशांत जो मतलब कि चुनाव अभियान था उसके बीच उसको त्यागना पड़ा था, है ना? मतलब छोड़ दिया था उसने अपना उम्मीदवारी। क्या करा, ट्रूडो हैज़ नॉट ओनली ट्राई टू कंट्रोल द डैमेज, ट्रूडो न सिर्फ मतलब की कोशिश किया नियंत्रित करने का डैमेज को, कॉज टू हिज पार्टी, जो उसके पार्टी को हुआ, बाई हिज अनपॉपुलरिटी, जो उसके अनपॉपुलरिटी के कारण उसके पार्टी को नुकसान हुआ, है ना? बट ऑल्सो स्पेयर्ड हिमसेल्फ, बल्कि खुद को ही बचा लिया, द इग्नोमिनी ऑफ अ पोटेंशियल पोल डिप्टी, मतलब कि संभावित जो हार जो था, उसका जो कलंक था, उससे भी खुद को बचा लिया। आई क्या करा, ही ऑल्सो वॉन्ट हैव टू डील इन द लॉन्ग रन विथ बाइडेन सक्सेसर डोनाल्ड ट्रंप, तो कह रहा है कि उसे निपटना भी नहीं पड़ेगा लंबे समय में, है ना? बाइडेन का जो सक्सेसर हो है, जो डोनाल्ड ट्रंप है, वही चुना गया है। हु हैज रिडिकल, जिसने क्या किया है, तो मजाक उड़ाया है ट्रूडो ट्रूडो का, बाई कॉलिंग हिम, मतलब उसे पुकार करके द गवर्नर ऑफ द 51st यूएस स्टेट, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है कनाडा को, तो यूनाइटेड स्टेट का, यानी कि अमेरिका का एक क्या नामा राज्य का मतलब कि गवर्नर माना है इसको, है ना? ये क्या नामा राज्य माना है कनाडा को, है ना? डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा बयान दिया है, और उसका जो प्रधानमंत्री है यानी कि ट्रूडो जो था, उसको उसका गवर्नर माना था, है ना? आई क्या करा, ट्रूडो डिड वेल, ट्रूडो ने ठीक किया, टू प्रायोरिटाइज यानी कि प्राथमिकता देने का, पब्लिक हेल्थ यानी कि जनता के स्वास्थ्य का, ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक, यानी कि कोविड-19 महामारी के दौरान, बट लेकिन ही फॉल्टर, फॉल्टर मतलब लड़खड़ाना, डगमगाना, लेकिन वो लड़खड़ाया एट द कॉस्ट ऑफ लिविंग एस्केलेटर, यानी कि जीवन यापन का जो खर्च था वो क्या हो गया, तो एस्केलेट हो गया, बढ़ गया, एंड इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो डाउन, और आर्थिक विकास धीमा हुआ। आई क्या अगर आफ्टर हैविंग, अरे भाई ठंड से बच करो, मुझे तो बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है, आफ्टर हैविंग टेकन अ स्टैंड इन फेवर ऑफ इमिग्रेशन, यानी कि इमिग्रेशन के पक्ष में स्टैंड लेने के बाद, इमिग्रेशन जो होता है किसी देश में अपना देश छोड़ करके जो जाने बसने का जो सिस्टम होता है, उसे इमिग्रेशन कहा जाता है। इसको ऐसे समझिए जैसे कि इंडिया में दूसरे देश से जो आदमी आ रहा है बसने के लिए, तो वो चीज़ इमिग्रेशन हुआ, और कि वहाँ के देश के लिए क्या हो गया, तो इमिग्रेशन हुआ, ई हो जाएगा, है ना? तो जहाँ आ जाता है उसके लिए इमिग्रेशन होता है। तो कनाडा में बहुत सारे लोग जाकर बस रहे थे, तो उसके पक्ष में क्या लिया था, फेवर में बोला था, है ना, ट्रूडो ने, और इस वजह से क्या करा, ही डिड अ क्लाइम डाउन, क्लाइम डाउन का मतलब क्या भूल स्वीकार, तो उसने भूल स्वीकार किया ऑन द डिवाइसिव इश्यू, यानी कि विभेद अलग करने वाले मुद्दे को लेकर के, इस बात पर मतलब कि अमेरिका कनाडा के कुछ नागरिक पक्ष में थे, कुछ विपक्ष में थे, है ना? और इसके कारण क्या हुआ, उसको फजीयत हो गया, किसके बीच, अमिड हाउसिंग एंड सोशल सर्विस चैलेंजेस, यानी कि हाउसिंग और सोशल सर्विस चुनौतियों के बीच ऐसा इसने क्या किया था, तो काम किया था। ट्रूडोज सक्सेसर, यानी ट्रूडो का सक्सेसर वॉन्ट फाइंड इट इज, उसके लिए आसान नहीं होगा, टू टर्न द टाइड, मतलब कि स्थिति को बदलना उसके लिए आसान नहीं होगा। तो यही सारा स्टोरी था, है ना?